क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का नाम है तरल दाब। इस चैप्टर की परिभाषाएं और नोट्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के नोट्स। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस पर सभी चैप्टर के नोट्स की वीडियोस अपलोड है, आप इसकी प्लेलिस्ट चेक करें। फर्स्ट जो इसकी परिभाषा आती है 2 नंबर की, तरल पदार्थ। वह पदार्थ जिनकी अपनी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है तरल पदार्थ कहलाता है। इन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। द्रव तथा गैस दोनों तरल पदार्थ है। सेकंड है दाब। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर समान रूप से लगने वाले अभिलंब बल को पृष्ठ पर पड़ने वाला दाब कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल A और उस पर कार्यरत अभिलंब बल F हो तो दाब बराबर अभिलंब बल अपॉन क्षेत्रफल। दाब को P से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब बल मतलब जो बल होता है उसे F से, और अपॉन मतलब बटे में क्षेत्रफल को A कहते हैं। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल अथवा वायुमंडलीय दाब बार अथवा टोर होते हैं। 1 पास्कल में 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, एक वायुमंडल दाब में 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵5 पास्कल, एक बार में 10⁵5 पास्कल, एक टोर में 133 पास्कल। फिर जो इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट आती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, पास्कल का नियम। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। इस नियम के अनुसार जब किसी परिपथ द्रव पर लगाया जाता है तो वह बिना क्षय लॉस मतलब बिना हानि हुए संपूर्ण द्रव में सभी दिशाओं में समान रूप से संचित हो जाता है। इसे द्रव का दाब का संचरण नियम अथवा पास्कल का नियम कहते हैं। इस चैप्टर में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन मोस्ट उन पर लिखा हुआ भी है, ज़्यादातर ये उन बच्चों के लिए है जो ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, तो वो इसमें देख ले कि कौन सा क्वेश्चन मोस्ट होता है। माना एक बर्तन में भरा द्रव साम्य अवस्था में है। इस द्रव के भीतर साम्य अवस्था में किन्हीं 2 बिंदुओं पर दाब समान है। इन बिंदुओं के पृष्ठ पर बल बराबर और विपरीत हो गए, अर्थात F1 बराबर F2। यदि बिंदुओं के सपाट पृष्ठों पर दाब P1 और तथा प्रत्येक सपाट पृष्ठ का क्षेत्रफल A हो तब F1 बराबर P1A तथा F2 बराबर P2A। अतः P1A बराबर P2A, ऐसे कट जाएगा, P1 बराबर P2। यही पास्कल का नियम है। फिर तरल स्तंभ के कारण दाब तथा तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव। माना किसी तरल से भरा एक बर्तन है जिसमें तरल साम्यावस्था में है। इसके कारण इसके भीतर का प्रत्येक आयतन अवयव भी साम्यावस्था में होगा। माना तरल के भीतर C और D 2 बिंदु है जिसमें बीच की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h है। तरल के भीतर एक बेलनाकार स्तंभ की कल्पना की गई है जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल A है। इस कल्पना बेलनाकार तरल स्तंभ का भार mg है। इसके लिए चित्र बनेगा और ये लिखा जाएगा। जो इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मैं आपको समझाऊंगी नहीं, क्योंकि इसके अलग से वीडियो बनी हुई है, ये ओनली नोट्स है, तो आप इन सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस काल्पनिक बेलन के ऊपरी फलक पर बल P1A तथा निचले फलक पर P2A होगा। यह दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में कार्यरत होंगे। बेलन के वक्र पृष्ठ पर लगने वाले क्षैतिज बल परस्पर संतुलित होंगे। चूंकि बेलनाकार स्तंभ साम्यावस्था में है अतः उस पर नेट बल 0 होगा। उसके लिए ये लिख लेना, यहाँ ये कंप्लीट हो जाता है। थर्ड इसकी जो परिभाषा है वो है द्रव दाब के नियम। किसी द्रव के भीतर एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। नंबर सेकंड, ये फर्स्ट था। द्रव से भरे बीकर में डूबे पिंड अथवा उसकी दीवारों पर द्रव द्वारा आरोपित दाब पिंड के पृष्ठ प्रत्येक बिंदु के लंबवत कार्य करता है। थर्ड है, स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब द्रव के मुक्त पृष्ठ से उस बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। किरीय द्रव का दाब उसके घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। द्रव दाब बर्तन के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। फोर्थ परिभाषा इसकी पास्कल के नियम पर आधारित द्रव चालित लिफ्ट। द्रव चालित लिफ्ट द्वारा कम बल लगाकर किसी भारी वस्तु जैसे कार, ट्रक आदि को ऊपर उठाया जा सकता है। इसमें A1 क्षेत्रफल वाला एक छोटा पिस्टन जल पर अभिलंब बल F1 आरोपित करता है। इसके द्वारा चलकर आरोपित दाब P इस प्रकार होगा, P बराबर F1 अपॉन A1 एरो है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके लिए एक चित्र बनेगा यहाँ तक है। फिर यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जो 1 नंबर का पूछा जाता है। दाब के एक तार से आप क्या समझते हैं? पारे के 1 mm ऊंचे स्तंभ द्वारा आरोपित दाब 1 पर कहलाता है।
वन वायुमंडलीय दाब कितना होता है? एक वायुमंडलीय दाब 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। एक नाखून पर 80 न्यूटन का बल लगाया गया है जिसके किनारे का परिचय क्षेत्रफल 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किनारे पर दाब ज्ञात कीजिए। इसके लिए यह चित्र बनेगा। फिर ये एक व्यक्ति का भार 80 किलोग्राम भार है, उसके द्वारा जमीन पर कितना दाब लगाया जाएगा? जब वह लेटा है, जब वह दोनों पर खड़ा है। व्यक्ति के शरीर का क्षेत्रफल 1.02 सेंटीमीटर। आप इन सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन क्वेश्चन को मैंने अलग से समझाया गया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, वरना आप इसकी प्लेलिस्ट चेक करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये यहाँ वीडियो कंप्लीट हो जाती है।